हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे लोग, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो आपका 8th क्लास का जो मराठी का बुक है उसका जो 4th वाला चैप्टर है, नव्य उगाचा गाणे। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है, जो कविता है, इसके जो भावार्थ है, इसके बारे में हम लोग, कविता का जो अर्थ है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो बच्चे लोग कि सबसे पहले तो आपको जो कविता का जो भी आपको दिया होता है शीर्षक हो या आपको जो भी हेडलाइन दी होती है उसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि अगर आप उसको समझ जाते हो तो इससे क्या होगा कि आपको कविता के अंदर क्या हमें पढ़ाने वाले हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा अंदाजा आ जाता है, यानी थोड़ा बहुत आपको समझ जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि नव्य युगाचे गाने, तो आपको पता है कि नव्य युगचे गाने, तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कविता के अंदर, ऐसे नए युग के बारे में बात करेंगे और नए युग के बारे में क्या हम गाना गा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि हम लोग कविता के अंदर क्या पढ़ेंगे, यानी नए भारत के बारे में इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी देखोगे तो इसके जो राइटर है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, बी भा नेमाडे। ओके, ये इनके कविता है, जो भी इनके लेखक है वो कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो लेखक के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे आपको दी गई है कि लेखक ने क्या क्या चीजें की है, उनकी क्या क्या बुक्स प्रसिद्ध है, उन्होंने कौन कौन सी चीजें लिखी है, क्या क्या चीजें वो लिख रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, तो आप लोग इसको भी पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चे लोग, तो यहाँ पे आपको कविता के अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो ना, इसके बारे में यहाँ पे दिया है। ओके, तो मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ जाए कि आप लोग कविता के अंदर क्या पढ़ने वाले हो। ओके, तो अतिशय वेगाने धडणाऱ्या वैज्ञानिक प्रगतीमुळे मानवी जीवनात मोठी क्रांती घडून येत आहे। विज्ञानाच्या पाठिंब्यामुळे शून्यातून नवे विश्व उभारण्याची जिद्द मानवामध्ये निर्माण होत आहे। मानवी जीवनातील दैन्य दूर होत आहे, नव्य प्रगतीच्या आशा पल्लवित होत आहे, हे या कवितेतून कवीने स्पष्ट केले आहे। प्रस्तुत कविता ही किशोर जानेवारी 1998 या मासिकातून घेतली आहे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये हम लोग सीखने वाले हैं कि जिस तरह से जो विज्ञान की प्रगति है, यानी जो साइंस की प्रगति है, वो साइंस की प्रगति के कारण किस तरह से जो हमारा समाज है, जो हमारा युग है, जो हमारा भारत है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, यही चीजें यहाँ पे हम लोग इस कविता में सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कविता को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये कविता पूरी तरह से समझ जाए। ओके, तो ये जो हमारा पहला पार्ट है इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं ताकि ये चार जो पंक्तियां हैं वो चार पंक्तियां हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और ये चार पंक्तियों का जो अर्थ है उसको हम लोग समझेंगे। ओके, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ पे जो चार पंक्तियां है वो किस तरह से है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अडुणे पुतीन पाठ प्रगटित चला चला पुढती, विज्ञानाचा प्रकाश आला धडे दिव्य क्रांती, नवयुग आले प्रभा त्यांची पहा दिसत दिव्य, शून्यामधुनी विश्व उभारू जिद असे भव्य। ओके, तो यहाँ पे जो इसका मतलब है बच्चे लोग, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे नवे युग निर्माण झाले आहे। निराशा झटकून आपण उत्कर्षाने मार्गावरील पुढे चालतात या जाऊया असा विश्वास कवीनी या कवितेत जनमानसला दिला आहे। ओके, उसके बाद कहते हैं कि अरुडे चूच्या अति सूक्ष्म कणा कणातून शब्द प्रकट आहे, जन हो चला चला पुढे चला, विज्ञानाचे तेज आल्यामुळे दिव्य क्रांती घडत आहे, विज्ञानाचे नवीन युग अवतरलेले आहे, त्यांची तेजस्वी आभा सर्वत्र दिसते आहे, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून शून्यातून नवीन जग निर्माण करण्याची प्रचंड हिम्मत आम्हाला आली आहे। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर जो चार पंक्तियां है उसके अंदर जो राइटर है वो क्या कहते हैं कि आपको पता है जो हमारा ये विश्व है वो विज्ञान के कारण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओके, और हमने जो निराशाएं थी, हमारी जो निराशा थी उसको हम लोग दूर छोड़ते चले आ रहे हैं और हम लोग नई आशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग नए नए निर्माण कर सकते हैं, हम लोग नई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम जहां तक अभी गए नहीं हैं हम वहां तक जाने की ताकत रखते हैं, हम नई नई खोज कर सकते हैं। ओके, ये बात वहां पे कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से जो विज्ञान के कारण जो क्रांति आई है उसके कारण, उस क्रांति के कारण चारों तरफ से जो उसका जो प्रकाश है, उसकी जो लालिमा है वो चारों तरफ फैल रही है, इससे लोग समझदार हो रहे हैं,
लोग बुरी बुरी जो रूढ़िगत परंपराएं थी उससे वो उभर रहे हैं। यानी पहला कैसा अंधविश्वास जैसी चीजें होती थी आपको पता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें विज्ञान ने क्या की है, दूर की है। विज्ञान ने उसको गलत साबित किया है कि अंधविश्वास जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ओके। और सारा जो चीज है वो साइंस के रिलेटेड है। अगर साइंस ये चीज प्रूफ करता है तो इसका मतलब वो जो परंपराएं है वो गलत है, ओके। ये सारी चीजें साइंस के कारण आने के कारण बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें सुधार हुआ है, ओके। और ये भी कहते हैं कि जो जो प्रतिकूल परिस्थिती होती है उसके अंदर मात करून शून्यातून नवीन जग निर्माण करण्याची प्रचंड हिम्मत आम्हाला आली आहे, ओके। और हमको पता है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति के अंदर एक अच्छे जो विश्व है उसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसके कारण विज्ञान के कारण हमको इतनी ज्यादा शक्ति आ गई है, ओके। तो ये आपको जो 4 पंक्तियां है उस चारों पंक्तियों का जो अर्थ है वो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग ये 2 पंक्तियों को देखें, ठीक है, हम लोग छोटे छोटे पंक्तियों को देखते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अभी यहाँ पे जो 2 पंक्तियां है उसके अंदर क्या कहा है, हृदया तरीच्या अशांतेच्या वडवा झडी विजला उत्कर्षाच्या अन्न प्रगतीचा मार्ग नवा दिसला, ओके। तो इसका क्या मतलब है बच्चे लोग, इसका मतलब ये है कि मन मनात खोलवर असलेल्या अस्तेची आसतीची मोठी आग पटकत विझली आहे, कारण उन्नतीच्या आणि प्रगतीचा नवा मार्ग सापडला आहे। तो आपको पता है कि जो हमारे हृदय में जो आग लगी है, हमारे हृदय में जो आग लगी है कुछ नया करने की, और कुछ नया करने के कारण हमें, अगर आपके अंदर जब तक उस चीज के बारे में अगर बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आता है किसी भी चीज के लिए, आप चाहे पढ़ाई करते हो, अगर आप चाहे किसी से कंपटीशन करते हो, तो आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, आप बच्चे लोग को ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ओके। अगर आप ऐसा महसूस करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने दोस्त को पीछे कर सकता हूँ पढ़ के, तो आप उसके अंदर आप वो चीजें अचीव कर लोगे, ओके। आप वो आसानी से वो चीजें अचीव कर सकते हो, ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं पढ़ के उससे अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता, तो वो आप कभी भी उससे अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। भले ही आप उससे अच्छा पढ़ते हो, भले ही आप उससे अच्छा काम करते हो, आपकी टीचर बहुत ज्यादा तारीफ करती है, फिर भी आप उससे अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते, ओके। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब तक आपके अंदर आग नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर उस चीज को लेके जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक आप अपने लिए कोई अच्छा सा उन्नति वाला मार्ग नहीं चुन सकते। इसके लिए आपको अपने अंदर आग जलानी होगी, आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना होगा, आपको खुद के अंदर एक अच्छी सी एनर्जी लानी होगी, तभी आपके लिए जो सारे रास्ते होंगे, सारे प्रगति के रास्ते, सारे उन्नति के रास्ते, वो सारे के सारे चीजें क्या हो जाएगी, आपके लिए खुल जाएगी, ओके। तो ये बच्चे लोग आपको समझा होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे की पंक्तियों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरी पंक्ति को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में है वो छोटी छोटी पंक्तियां हैं, तो उसका जो अर्थ होगा वो छोटा छोटा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पार्ट में पूरा रखते हैं और एक पार्ट में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को पढ़ लेते हैं। नवी चेतना अंतरी अस्फुरली दुबळेपण गेले, नैराश्याच्या होडीमधून तजे तेज नवे आले, मानवतेच्या मार्गावरील उठती जरी ज्वाला, अमृताची फुले वेजुनी गुंफ्या माला, नको खिंता नको धिंता नव सूर्य पहा उगवतो, उत्कर्ष पहा झळकतो, संघर्ष पहा बहरतो, नसान सांतून जोड उसळतो असा नव आशा चिंती, अरुणे पडुती शब्द प्रगटित चला चला पुढती, ओके। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ऐसा है बच्चे लोग कि यहाँ पे जो लेखक है वो लेखक क्या कहते हैं कि नव चेतना मनामनात स्फुरण पावल्यासाठी सगळी दुर्बलता नाहीसी झाले आहे, निराशेची होडी करून नवीन विचारांच्या तेज अवतरले आहे, मारुडकीच्या मांगावर द्वेषाच्या नस्वरतेच्या घोड्याच्या ज्वाला जरी शिल्लक राहिलेला असल्या तरी चिरंजीवीचे अमरावतीचे फुले वेचून मी ती एकत्र गुंफून आपण एकात्मतेची माळ तयार करू, असा उदासपणा नको, दैन्य दारिद्र्य नको, या खिंतेच्या अंधाराला
भेदणाऱ्या नवीन सूर्य उगवतो आहे. उत्कर्षाच्या प्रगतीचा प्रकाश दाही किसान झळकतो आहे. देण्याच्या अंधाराला चिरणारा लढा मनामनात फुलतो आहे. रक्ता रक्तात नवीन जोश, नवीन उत्साह उसळत आहे. नवीन आशा मनामनात उजल्या आहेत. या उज्ज्वल विज्ञानायुगातून अरुणे ऋणत शब्द प्रकट आले आहे. लोक हो पुढे चला प्रगति करा. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी में इसका अर्थ की बात करें तो इसमें क्या कहा है कि आपको पता है कि अगर हमारे मन में एक नव चेतना, ठीक है, अगर हमारे मन में एक नव चेतना निर्माण होती है तो हम लोग सारी दुर्बलता से हम लोग उसको लड़ सकते हैं. ओके, अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हो, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की ऐसी क्षमता है, कुछ कर सकते हो आप, तो उससे जो आपकी कमजोरी है वो आपकी कमजोरी ढक जाती है. ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपकी कमजोरी मिट जाएगी, लेकिन जो आपकी ताकत है उस ताकत के सामने जो आपकी कमजोरी है वो बहुत छोटी लगने लगेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो जो कमजोरी है आपको महसूस भी नहीं होगी. ओके, तो यही बात यहाँ पे वो जो लेखक है वो कह रहे हैं. ओके, उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अगर आपके अंदर एक नवीन विचारधारा है, ठीक है, अगर आपके अंदर कुछ नया सोचने की शक्ति है जिससे आप क्या कर सकते हो, जो मन के अंदर, जो मनुष्य के अंदर जो द्वेष होता है किसी के लिए, ओके, जिस तरह से दूसरे के अंदर एक बुरी चीज होती है, दूसरों के नेगेटिविटी होती है दूसरों के लिए, उस चीज को आप निकाल सकते हो. ओके, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है बच्चे लोग कि आपको अपने भीतर जो पॉजिटिविटी है उसको हमेशा कायम रखनी है. ओके, जिससे अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिविटी से किसी भी नेगेटिविटी को हरा सकते हो. ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छी संगत में रहना है, अच्छे लोगों से मिलना जुलना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे से व्यवहार करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है. ओके, तो यही चीजें यहाँ पे कहती है. और कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए. ओके, हमेशा अपने आप को एक बेहतर इंसान बनते हुए देखना चाहिए. ठीक है, जैसे नव सूर्य पहा उगवतो, यानी आपको ऐसे व्यक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए जो व्यक्ति आपको लगता है कि हाँ उसने लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है और वो लाइफ के अंदर नीचे से ऊपर गया है. ओके, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए. उत्कर्ष पहा झड़कतो, और इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एक नवीन आशा है, वो आपके मन में जो उत्साह है, वो आपका उत्साह बहुत सामने निखर के आएगा. ठीक है, और जिससे आपका जो संघर्ष है, संघर्ष पहा बढ़तो, और जो आपका जो लड़ने की जो क्षमता है वो क्षमता आपके मन में बहुत ज्यादा प्रफुल्ल होकर निकलेगी. यानी आपको लगेगा कि हाँ मैं किसी भी मुसीबत से लड़ सकता हूं, ऐसा आपको लगने लगेगा. ओके, तो यही बात यहाँ पे कहते हैं कि आपको अपने रक्त के अंदर नया जोश लाना होगा, आपके मन के अंदर नया उत्साह लाना पड़ेगा, आपके मन के अंदर नई आशा लानी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और प्रगति की राह पे चल सकते हो. ओके, तो यही चीजें हमें विज्ञान सिखाता है. विज्ञान हमें यही सिखा रहा है कि आप कोई भी काम को कर सकते हो, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है. पहले हम लोग ये कभी नहीं सोचते थे कि हम लोग चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, लेकिन अगर आप आज देखो तो हम लोग चांद पे भी गए, मंगल पे भी गए, और अभी ऐसा हो रहा है कि लोग आजकल चांद पे जमीन खरीद रहे हैं, जमीन खरीदने के बाद वहां पे घर बनाने का सपना देख रहे हैं. तो ये सारी चीजें पॉसिबल है भविष्य में. ओके, आजकल लोग चांद पे घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं. ओके, जिनके पास पैसा है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जाते हैं. तो यही चीजें आप 20 साल पहले देखो तो इम्पॉसिबल थी. कभी कोई नहीं कह सकता था कि हम लोग चांद पे जाएंगे, हम लोग मंगल पे जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है. और ऐसे ही बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें पॉसिबल हो रही है. ओके, तो ये सारी चीजों से आपको एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है. ओके, तो कोई भी कविता हो, कोई भी लेसन हो, आपको सीखने के लिए ही दिया जाता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको ये कविता दी गई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही होता है. ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चे लोग. तो आज का जो हमारा कविता था नव्या युगाचे गाणे, वो यहाँ पे खत्म होता है. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कविता कैसी लगी है. ओके, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.